आज का हमारा टॉपिक जो है वो मोबाइल नेटवर्किंग पर है। जो मोबाइल जनरेशन चल रहा है और इस मोबाइल जनरेशन के इन्हेंस होने की वजह से जो आज कम्युनिकेशन फील्ड में जो क्रांति उत्पन्न हुई है, जिसने दूरस्थ बैठे लोगों को समीपस्थ ला करके बिठा दिया है, वो एक बहुत ही अहम विषय है। आज हम समझेंगे कि ये वास्तव में मोबाइल जनरेशन जो चल रहा है वो है क्या, इसमें कैसे कैसे सुधार किया गया, हम उसी विषय पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये 1G, 2G, 3G, 4G, 5G जो अब लॉन्च होने वाला है। 1G की जो लॉन्चिंग है वो 1980 ईस्वी में हुई और ये जो था पूरी का पूरा जो है एनालॉग बेस पे था। इसमें केवल साउंड फैसिलिटी थी और वो साउंड फैसिलिटी थी वो पुअर साउंड फैसिलिटी थी। और इसमें जो डेटा स्पीड था वो 2.4 किलोबाइट पर सेकेंड था। इसमें टेक्स्ट मैसेजिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उसके बाद हम आते हैं 2G पर। तो 2G की लॉन्चिंग जो है 1991 ईस्वी में हुई और ये जो था वो डिजिटल बेस पर था और इसमें जो फैसिलिटी थी साउंड और मैसेजिंग दोनों की फैसिलिटी थी, लेकिन स्पीड की बात करें तो स्पीड इसमें 64 किलोबाइट पर सेकंड थी। उसके बाद जो है 3G की लॉन्चिंग हुई। 3G की लॉन्चिंग जो है वो 2001 ईस्वी में हुई और ये भी डिजिटल बेस पर था और इसमें जो इसकी स्पीड थी वो 144 किलोबाइट पर सेकेंड से लेकर के और 1 MB पर सेकेंड हो गई। इसमें साउंड, मैसेजिंग, ब्राउजिंग फीचर दोनों के दोनों ये आ गए और ब्राउजिंग स्पीड भी इसमें अच्छी थी। इसके बाद जो है एक प्रोजेक्ट के तहत 3G को जो है मॉडिफाइड किया गया और जिस प्रोजेक्ट का नाम है 3GPP, मतलब कि थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोटोकॉल के तहत जो है इसको इन्हेंस किया गया। और इसमें 4G में जो है दो बातें निकल करके आई यहाँ पर। ये किस बेस पे काम करना शुरू किया, LTE और वोल्टी के रूप में ये काम करता है। LTE से तात्पर्य यहाँ लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है और जो कि ये 3GP के अंतर्गत होता है। LTE पर ही इसको मॉडिफाइड किया गया 4G के रूप में इसको इन्हेंस करने के लिए। और ये वोल्टी ई जो है वो वॉइस ओवर
लॉन्ग टर्म फैसिलिटी को डिफाइन करता है। और ये जो वोल्टी ई है वो आईएमएस बेस पे काम करता है। आईएमएस से मतलब है यहाँ पे इंटरनेट, मल्टीमीडिया, सब सिस्टम के तहत ये काम करता है। अतः जो 4G की लॉन्चिंग है वो 2011 ईस्वी में हुई और इसमें जो डेटा स्पीड था वो 100 Mbps से लेकर के 1 Gbps हो गया। अब जो है 2020 में 5G की लॉन्चिंग होने वाली थी, जिस प्रकार जो है वो 2013 से ही चल रहा था। 2019 में जो है चाइना ने अपना टेस्टिंग प्रक्रिया का पहला चरण पूरा किया और इस 5G के मामले में जो है चाइना अग्रगणी देश है। इसमें जो है साउंड जो डेटा स्पीड है वो 1 Gbps से लेकर के 4 Gbps तक होगी। और ये जो 5G है वो नैरो बैंड पर काम करता है। यहाँ पर वो नैरो बैंड, इसके 2 प्लेटफार्म हैं। यहाँ पर पहला नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और जो इसका दूसरा है वो इनहैंस्ड मशीन टाइप कम्युनिकेशन। जिसका मेन उद्देश्य जो है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, एक मशीन को दूसरे मशीन से, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से इंटरनेट के द्वारा इसको कनेक्ट करने का मेन उद्देश्य है इसका। हम कहीं पर भी बैठे हों और हम अपनी किसी भी डिवाइस को कहीं से भी इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। और दूसरी बात जो है इसमें जो डिवाइस प्रक्रिया को और इन्हेंस करना है और अच्छा उत्तम बनाना है इसकी वजह से। तो जो 5G प्रक्रिया है, 5G टेक्नोलॉजी ये मिलीमीटर वेव पर काम करती है। जो पहले इसका उपयोग राडार और सैटेलाइट में किया जाता था, क्योंकि जो प्रारंभिक अवस्था थी जब 5G का उपयोग किया गया, राडार और सैटेलाइट में इसका अन्य क्षेत्रों में उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि ये मानव स्वास्थ्य पर यह हो रहा था कि यह खतरा हो सकता है, इसलिए अन्य क्षेत्रों में इसका उपयोग नहीं किया गया। ये इसमें कवायद लगाई जा रही थी कि
इसका रेडिएशन है वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि इसमें जो 5G है उसमें माइक्रोवेव का उपयोग होता है, और माइक्रोवेव की जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो कम होता है, और जो हीटिंग इफेक्ट होता है वही टिश्यूज को, सेल को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, जिससे जो स्किन बर्न, स्किन कैंसर से के समान जो है बीमारियां उत्पन्न होती हैं, सेल डेड हो जाती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि सेल में गांठें भी पड़ सकती हैं जो कैंसर का एक रूप ले सकती हैं। तो यहाँ पर जो है ये रेडिएशन 2 प्रकार के हैं, और एक आयनिक रेडिएशन और दूसरा जो है नॉन आयनिक रेडिएशन। तो आयनिक रेडिएशन जो एटम हैं, मॉलिक्यूल हैं, उनके आयनाइड होने के कारण जो है जो रेडिएशंस उत्पन्न होते हैं, और दूसरा जो है ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इनके द्वारा जो रेडिएशन उत्पन्न होते हैं, और ये किसी न किसी हद तक जो है ये मानव स्वास्थ्य के लिए जो है नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। लेकिन WHO के अनुसार ये जो माइक्रोवेव, चूँकि जो 5G है वो रेडियो स्पेक्ट्रम पे काम करता है, और रेडियो स्पेक्ट्रम की जो रेडिएशंस है वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। धन्यवाद।